खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मरुधरा में आ गई है एक और आफत। इस उड़ती आफत ने सूबे के किसानों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिड्डी टेरर की। पाकिस्तान के रास्ते इन फ्लाइंग टेररिस्ट ने राजस्थान में कोहराम मचा रखा है। किसानों की आंखों के सामने उनकी महीनों की मेहनत से खड़ी फसल को टिड्डी दल चंद घंटों में चट कर रहे हैं। सरहदी इलाकों से अब ये टिड्डी पूरे प्रदेश में फैल गई है। आलम यह है कि 28 साल बाद जयपुर शहर में भी टिड्डी ने धावा बोल दिया है। हर कोई इन घुसपैठियों से परेशान है। वही किसान इस हमले से सबसे ज्यादा हलकान है। जिला प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद ये टिड्डी बेलगाम होती जा रही है। चिंता की बात तो यह है कि सिस्टम के पास टिड्डी से निपटने का कोई फुल प्रूफ प्लान ही नहीं है। ऐसे में उठता है सवाल कि टिड्डी टेरर से कैसे बचेंगे किसान। किसान का तो बुरा हाल हो जाएगा टिड्डी नजर आने से। गांव में कोहराम, परेशान सा है शहर। कोरोना की मार के बाद टिड्डी टेरर, किसानों पर उड़ती आफत का कहर। इस दुश्वार रात की कब होगी सहर। गांव शहर में कब तक टिड्डी टेरर। माना कोरोना तो अदृश्य है, लाइलाज है, लेकिन हम 2 इंच के टिड्डी के सामने क्यों लाचार हैं? क्यों किसान हर साल टिड्डी से होता है नुकसान? क्यों नहीं टिड्डी नियंत्रण के लिए बनता है कोई फुल प्रूफ प्लान? और सबसे बड़ा सवाल कि तकनीक के इस युग में टिड्डी के खिलाफ क्यों है बाबा आदम के जमाने की तरकीब। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनीष पारेख जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता नारायण राम बेड़ा जी, और साथ ही कृषि विभाग के सहायक निदेशक कैलाश मेघवंशी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुरेश चौधरी जी आपसे ही करते हैं। सबसे पहले तो जानना यही चाहेंगे कि क्या फुल प्रूफ प्लान है सरकार का, किस तरह से निजात दिलाई जाएगी टिड्डियों से किसानों को? आपके चैनल के माध्यम से क्यों आ रही है। सबसे पहले तो मैं तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा जी। आप सही कह रही हैं। आज सुबह ही टिड्डी दल करीब 7:30 बजे जयपुर में ही मेरे घर के पेड़ों पे, लोन पे ही ऐसा दृश्य मैंने देखा जो पहले लाइफ में कभी नहीं देखा था जी। इसके लिए प्रदेश सरकार और राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने पूरी सिस्टम के साथ, पूरे सरकारी लवाजमे के साथ पूरे प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार को भी इसकी सूचना दे दी है क्योंकि ये सारा भारत सरकार के अंडर में आता है। लेकिन किसानों को जिस प्रकार से आप ठीक कह रहे थे, कोरोना की मार, ऊपर से टिड्डी की मार, ये टिड्डी जहां रात्रि पड़ाव इसका होगा, किसान के उस खेत की हो, चाहे उसके पेड़ पौधे हो, जितनी भी ग्रीनरी है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे फसल हो, चाहे पशुओं के लिए चारा हो, सबको नष्ट कर देता है। तो इसका जहां से पाकिस्तान के रास्ते से जहां से ये टिड्डी आती है, इसका इलाज बॉर्डर पे ही करना चाहिए। भारत सरकार से वार्तालाप करके, और राजस्थान सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है, कोशिश कर रही है राज्य सरकार, आप कह रहे हैं। मनीष पारेख जी, इन कोशिशों के साथ आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि नुकसान बड़ा किसानों को हो रहा है। दूसरी तरफ ये पहली बार नहीं है कि जब टिड्डियों ने इतना ज्यादा परेशान किसानों को कर रखा हो, हमेशा से ऐसा होता है। फिर क्या वजह है कि इससे निजात कोई सरकार नहीं दिला पाती, कभी कोई फुल प्रूफ प्लान इसे लेकर नहीं बनाते हैं, जो कि अब तक तो कम से कम नजर नहीं आया है? बड़ी बात यही है श्वेता, आपने शुरू में ही कहा कि फुल प्रूफ प्लान की कमी है जी। तो अब ये जो फुल प्रूफ प्लान है, इसके बारे में जब आपने इस विषय का जिक्र किया है तो ये सरकार को ध्यान क्यों नहीं आता है, ये तो ये बता सकते हैं। दूसरी बात, ये जो कोशिश की बात है, वो कोशिश ऐसी है कि इस कोशिश के ये करते रहते हैं, कुछ होता कुछ है नहीं। जो कोरोना के बारे में यहाँ पर जिन लोगों को, मजदूरों के बारे में राजनीति करनी थी, वो इन्होंने कर ली। राशन किट वितरण करने की बात जयपुर में करी थी, उसमें भी डिस्टिंग्विशनेस कुछ हुई नहीं, सब वो ढंग से हुआ नहीं, तो वो इन्होंने कोशिश कर ली। तो बेसिकली ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कोशिश पार्टी है, होता जाता कुछ नहीं है और कोशिश करते रहते हैं।
मनीष जी अब आप देखिए पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन एक बात और सुनिए, ये पहली बार नहीं है। मनीष जी ये भी बात सुनिए कि पहली बार नहीं है, कभी इससे किसानों को निजात सरकारों ने नहीं दिलाई है, और ये कोई पहली सरकार नहीं है जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं। और पार्टी में हम नहीं जा रहे सर। देखिए ये एक ऐसी समस्या है जो हर बार होती है, किसान हर बार इससे दो चार होते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब गर्मियों में भी टिड्डियों ने प्रकोप टिड्डियों का नजर आ रहा है। ये पहली बार है जब गर्मियों में भी ये नजर आ रहा है। मनीष जी तो हम किसी पार्टी सरकार नहीं, सवाल ये उठता है कि जिसके पास पावर जो कुछ कर सकता है वो कैसे किया जा रहा है। प्लानिंग की बात होती है तो ठीक है, अभी सरकार है क्या प्लानिंग कर रही है, आपने भी सवाल उस पर उठा दिया, लेकिन पहली बार ये नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये हर साल होता है, हर साल किसान परेशान होता है, लेकिन कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कोई पहले से तैयारी नहीं रहती है। सुरेश जी मैंने यही कहा, जो कृषि वैज्ञानिक है, जो प्रशासन है, वो दोनों इस विषय पर जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार हम बात नहीं कर रहे ना सर, चलिए केंद्र सरकार को इसके लिए सारा सिस्टम भेजना चाहिए का पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कैलाश मेघवंशी जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं सर। एक मिनट, कृषि विभाग के सहायक निदेशक है कैलाश मेघवंशी जी। सर जरा आप ही बताइए कि आखिर क्या वजह है, टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, पहली बार है कि गर्मियों में इस तरह से प्रकोप बढ़ा है कि किसान परेशान हो चुके हैं, और अब तो ये शहरों का रुख कर चुकी हैं। क्या इनके लिए किया जा रहा है, और जो किया जा रहा है क्या वो काफी नजर आ रहा है? कैलाश जी। मैडम श्वेता जी, आप सबसे पहले तो मैं आपको प्रदेशवासियों को और सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और जो आपका संदेश है उसके लिए है कि अपने ऊपर अभी जो कृषि क्षेत्र में, अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि के क्षेत्र में काश्तकार के साथ में जब उसकी उत्पादन और फसल के ऊपर किसी का नुकसान होता है तो वो किसान चिंतित होता है। तो अभी अपने जो टिड्डी का अभी प्रकोप अभी क्षेत्र में चालू है, वैसे देखा जाए तो टिड्डी का प्रकोप पहले अपने राजस्थान में अपने वेस्टर्न राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्हीं डिस्ट्रिक्टों में इसका अपने ये क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर होता था। और टिड्डी एक ऐसा कीट है कि ये अपने जितनी भी अपनी ये ग्रीनरी क्रॉप्स है, पेड़ पौधे हैं, वानस्पतिक जितने भी है, इनके ऊपर अपना ये अटैक करती है, और ये अपने हवा के प्रवाह के साथ इसका अपना मूवमेंट रहता है, और हवा के मूवमेंट के साथ में ये आगे से आगे ये अपने मूवमेंट को अपने गति देती है। और जब ये रात के शाम के टाइम जब ये 7 से 8 बजे के बीच में जब अंधेरा हो जाता है तो उसका मूवमेंट एकदम स्टॉप हो जाता है। तो उस टाइम जहाँ भी ये सेटल होती है वो सेटल हो जाती है, तो रात्रि में जहाँ भी इसका पड़ाव होता है वो अपने लाखों करोड़ों की संख्या में ये झुंड के साथ में अपना पड़ाव डालती है, और वो पड़ाव स्थल के ऊपर जो भी अपनी ग्रीनरी है, क्रॉप है, चाहे पेड़ पौधे है, उसको एकदम चट कर जाती है। और इस कीट का अपना एक यही इसकी वो स्पेशलाइज्ड है कि ये रात भर पूरी ग्रीनरी को, जैसे पेड़ पौधे हैं, सारी पत्तियां, इवन उसके टहनियों तक को भी इसको ये खा के अपना उसको यूटिलाइज कर लेती है। बिल्कुल, और इसलिए ये नजर आता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितना ज्यादा नुकसान ये किसानों की फसलों को करती है। लेकिन अब क्योंकि उम्मीद है कृषि विभाग से कि कृषि विभाग की कोशिश है, कोशिशों की जब बात सरकार की आती है तो कृषि विभाग क्या कर रहा है, ये मंत्रालय क्या कर रहा है, उस पर नजर है। अब आपसे कैलाश जी यही जानना चाहेंगे, क्या कोशिश की जा रही है इनसे निजात दिलाने की? बिल्कुल मैडम, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे कृषि मंत्री महोदय द्वारा काफ़ी इसका समीक्षा करते हुए इसके नियंत्रण उपायों की हमारे को संदेश दिया है। नियंत्रण उपायों के तहत में प्रत्येक जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसके कीट नियंत्रण के लिए हमारे कृषि विभाग को इसके सर्वेक्षण और इसके निगरानी दल गठित किए जा चुके हैं, और क्षेत्र में जितने भी रिसोर्सेज है प्राइमरी स्टेज पे इसमें अपने केमिकल यूज करते हुए इसका नियंत्रण किया जा रहा है। और केमिकल के ऊपर सरकार द्वारा इसके ऊपर 100% सब्सिडी दी जा रही है, और उस 100% सब्सिडी के द्वारा केमिकल का यूज करके जहां भी ये रात्रि पड़ाव डालती है उन गाँवों में कृषि विभाग द्वारा इसका और जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की कोशिश, भरसक प्रयास करते हुए इसकी 100% इसको नियंत्रण करने की कार्य योजना तैयार करते हुए कोशिश की जा रही है, योजना तैयार की गई, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है ताकि निजात मिल सके। अब खुद किसान नेता नारायण राम बेड़ा जी भी हमारे साथ है, चलिए उनका रुख करते हैं। नारायण राम जी, समस्या सबसे ज्यादा किसानों के साथ है, नुकसान इससे सबसे ज्यादा किसानों का हो रहा है, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सरकारों की तरफ से जो मदद की जा रही है, प्रशासन स्तर पर जो मदद की जा रही है कृषि विभाग की तरफ से, जिस तरह से अभी कैलाश जी भी कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि उससे निजात मिल जाएगी? किसान क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से?
देखिए श्वेता जी, जी किसान के मुख्य रूप से 4 बड़े प्राकृतिक दुश्मन हैं। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, शीतलहर और 5वां अंतिम ये टिड्डी का दोहन। ये 4-5 बड़े दुश्मन हैं। तो अब रही बात, ये 4 पर तो राज्य सरकार का अधिकार है, मगर कैलाश जी ये कहना भूल गए कि टिड्डी का महकमा केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार की पूरी दायित्व बनता है कि वो बॉर्डर पे जो ही पाकिस्तान से एंटर होती है टिड्डी, उसी वक्त उसी समय उसको रोकने का काम केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे करना चाहिए। और अगर वहां नहीं कर पाए तो ये बढ़ते बढ़ते पहले नागौर में घुस गई, जोधपुर में आ गई, अब आपके जयपुर में पहुंच गई जी। और मुझे लगता है जयपुर से पहुंचते ये दिल्ली में पहुंच जाएगी। नई दिल्ली की जितनी हरियाली है वो किस वक्त भी खत्म कर सकती जी। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसान को, और किसान के साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है मवेशी को। मवेशी की पेट में खाने के लिए जो भोजन है वो सारा भोजन ये टिड्डी खा जाती है, खत्म कर देती है। तो हरे भोजन जो हरा चारा है पशुओं के लिए, वो तो पूरा का पूरा टिड्डी खत्म कर देती है। इसका मतलब पशुपालन विभाग, पशु खत्म हुए और किसान तो पूरा ही खत्म हो गया। कोरोना का असर किसान पे नहीं आया है जितना इस टिड्डी का आया है। अब इस टिड्डी को रोकने के लिए मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि महाराज हम किसान लोग हैं, बड़े तकलीफ में हैं। कोरोना से तो फिर भी आप देखिए कोरोना में लग्जरियस लोग की डेथ हुई है, साधारण किसान लोगों की इन गांवों में कोरोना का इफेक्ट नहीं आया है। जो बाहर से आया वो कोरोना का है, बाकी इससे टिड्डी से सबसे ज्यादा नुकसान किसान को और हमारे पशुधन का हो रहा है और एनवायरमेंट का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान तो ये देखिए नारायण राम जी, नुकसान तो है, किसान ही परेशान है। उम्मीद सरकार से, फिर वो राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी। मनीष पारिक जी, अभी आपने सुना नारायण राम जी को, किसान नेता है, इनका कहना है कि बिल्कुल ठीक है बॉर्डर से आ रहे हो क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही इनका पूरा टिड्डियों का दल और वहां से ये आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार के अगर अधीन आता है तो कोशिश शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए थी, भले ही हम आरोप प्रदेश सरकार पर लगा दे जिससे आप कह रहे थे, और यही कहना नारायण राम बेड़ा जी का है। मनीष जी, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, जिम्मेदारों की शायद नींद नहीं खुली वक्त रहते। श्वेता, मैं तो ये कह रहा था जो इन्होंने कहा ना, मैंने वो जो इस समय के नहीं श्वेता, बात ये नहीं है, बात ये है फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है। जो भी कृषि वैज्ञानिक है वो काम कर रहे हैं, जो इसके लिए बात होती है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो कृषि है वो संघीय दायित्वों के आधार पर संघीय सूची में राज्य सरकार के हित में आती है, उसके उसमें ब्लॉक में आती है कि वो विषय राज्य का है। इसी तरह से जो इस पर जो मुसीबतें आई है, कृषि की बात कहेंगे, पशुपालन की कहेंगे, चिकित्सा की कहेंगे, ये सब संघीय सूची में राज्य के विषय हैं। मैंने इसलिए आपको कहा। अच्छा ठीक है मनीष, यानी केंद्र का विषय नहीं है कंट्रोल करने की ये आप मानते केंद्र का विषय नहीं है, करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपदा है, ये केंद्र का विषय नहीं है क्या मनीष जी? आप कह रहे राज्य का विषय। मैंने आपको कहा कि ये सुरेश जी, आपदा तो केंद्र का ये बताइए। हाँ, लेकिन कृषि मैं कह रहा हूँ जो केंद्र का राज्य का विषय मान की, जो राज्य का विषय मान के मनीष जी ने राज्य सरकार पे ढोल दी। ये विषय केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार इस पे कंट्रोल नहीं करेगी, बॉर्डर पे प्लान करेंगे तो वो हिंदुस्तान की सरकार करेगी, राजस्थान सरकार का कोई दायित्व नहीं है। ये बात गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे मोदी जी राशन कि गरीब को पैसा दो, रुपया मुहैया कराते हैं, लेकिन वितरण प्रणाली सार्वजनिक मुख्यमंत्री जी रोज राज्य सरकार के पास में है। चलिए ठीक है, एक मिनट सुरेश जी, मनीष जी, करने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार का विषय। चलिए सुरेश जी, मनीष जी, चलिए बात सुनिए सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए सर, चलिए ठीक है, आप कह रहे केंद्र का विषय नहीं है, वो कह रहे राज्य का विषय नहीं है। मेरी बात सुनिए मनीष जी, बात सुनिए, मनीष जी बात सुनिए। लेकिन चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विषय राज्य सरकार का है,
की सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, कृषि मंत्री, ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी को भी कल कटारिया जी, सुरेश जी, चलिए ठीक है, आप ये गिना रहे क्या कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ मनीष जी कह रही है इसका विषय नहीं केंद्र का। अब अगर हम इसी पे बहस कर लें कि केंद्र का विषय मुद्दा किसका है, किसकी जिम्मेदारी है, सॉल्यूशन नहीं होगा इससे। राजनीति में नहीं डालें। जी जी नारायण जी, ये विषय मेरा निवेदन ये है कि इस टीडी के मामले को आप जैसे उस चीज से मानिए से पूर्ण संतुष्ट हो कि ग्रीनरी खत्म हो जाती है। इस ग्रीनरी खत्म होने से देखिए वजह सबको पता है सुरेश जी, सुरेश जी देखिए वजह सबको पता है, नुकसान क्या होता है ये भी जानकारी सबको है, पर्यावरण खत्म हो जाएगा लगी हुई है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, सवाल ये है। और किसकी जिम्मेदारी, केंद्र करे, राज्य करे, यहाँ किसान का तो नुकसान हो ही रहा है। बॉर्डर की रक्षा करना ठीक है, चलिए सर, अब हम अगर हम जिम्मेदारी है, देखिए फिर वही इसको भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं सर आप लोग, इसमें भी राजनीति कराना चाहिए, इस पर भी राजनीति। सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी एक मिनट, भारत की चलिए ठीक है, वही कंट्रोल करना चलिए ठीक है, लेकिन ये भारत नहीं किया, ठीक है नहीं किया, अब तो आ गई है ना सर, अब तो आ गई है ना, अब तो नुकसान कर रही है, शहरों पर आ गई है, लोगों के घरों पर किस तरह से कब्जा कर लिया था ये भी देखा हमने कल, पूरी तस्वीर है। अब इस पर तो नहीं चर्चा कर सकते कि तब क्यों नहीं रोका गया। कैलाश मेघवंशी जी, कैलाश मेघवंशी जी एक मिनट सर, वापस आ रही हूँ नारायण जी आपके पास वापस आएंगे। कैलाश मेघवंशी जी जरा सर आप बताइए, अब ये किसके जिम्मेदारी है, किसके अंतर्गत आता है, ये मुद्दा किसका है, किसको समाधान करना चाहिए। अब अगर इसी में उलझे रहेंगे सर तो समाधान तो होने से रहा, तब तक और कितनी फसलें खत्म हो जाएंगी इसका आकलन भी कोई नहीं कर पाएगा। क्या जिस गति से काम होना चाहिए इसके समाधान के लिए क्या वो हो रहा है? श्वेता जी अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय, जी जी कैलाश जी, वर्तमान समय में जो ये अपने को इसका प्रकोप हो रहा है उसके लिए कृषि महकमा एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इसका पूरा नियंत्रण करने की कोशिश जारी है। और जैसा इनका बेड़ा जी ने कहा था, अगर ये स्टार्टिंग में ये इसको जो अपने सऊदी कंट्री से जो वेस्टर्न राजस्थान से इसका एंट्रेंस है, अगर वही इसका नियंत्रण हो जावे तो वो ज्यादा एकदम अपना व्यापक इसका कंट्रोल होगा। वरना ये जो ही ये वायु के वेग से मूवमेंट में ये अपने आगे से आगे बढ़ती जा रही, तो वहाँ स्थानीय स्तर पर जो इसके कंट्रोल मेजर्स है वो कंट्रोल मेजर्स अपने स्थानीय रिसोर्सेज पर्सन से इसको नियंत्रण करने की कोशिश बिल्कुल की जाती है। अभी वर्तमान समय में कृषि विभाग द्वारा अपने स्थानीय स्तर पर जो फसलों को ये नुकसान कर रही है और उसके लिए स्थानीय स्तर पर जितने भी अपने ये ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, जिला प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड है, इनके द्वारा अपने को उसको जो रसायनों का है उसका छिड़काव करके इसको नियंत्रण करने की अपने को भरसक प्रयास करते हुए इसकी कोशिश जारी है। कोशिश में कितनी सफलता मिल रही है कैलाश जी? नहीं किया आने वाले समय में कितनी सफलता मिल रही है जरा ये भी बताइए सर, कोशिश जो की जा रही है उसमें कितनी सफलता मिल रही है? इसमें सफलता अपने रिसोर्स पर्सन के ऊपर इसमें सफलता है हमारे को 60 से 80% तक मिल रही है। समझ रहे हो? अरे आप सुनो जी नारायण जी, ये मैडम इसमें है तो इसमें अपने को अरे आप अगर इसका नियंत्रण अगर बॉर्डर पे किया जाए तो इसका उनको रोको। ठीक है कैलाश जी एक मिनट, हाँ नारायण जी बात रखिए। अरे यार नारायण जी बात रखिए अपनी। अरे देखो मेरा निवेदन ये है, हाँ मेरी बात ये है कि सबसे पहले तो बॉर्डर पे आप वहां पे हवाई स्प्रेड करें, हवाई स्प्रेडिंग करें, हवाई से छिड़काव करें ताकि वे मर जाए। अब रही बात ये टीडी जहां रात को रुक जाती है, 7 बजे के बाद टीडी इधर उधर हिल नहीं सकती, उस वक्त अगर हवाई से स्प्रेडिंग करे, छिड़काव करे मेलाथीन का, अपने आप खत्म हो जाएगी। और नहीं तो एक टीडी रोज का 108 अंडे देती है, तो एक जगह रुकने के बाद ये लाखों करोड़ों में बढ़ जाती है। इसलिए आपके अभी तो सिर्फ यही निवेदन है मेरा कि हवाई स्प्रेडिंग करे, और मेलाथीन को पूरी तरह से आ गई, घुस गई तो इसको रोकने का, मारने का। दूसरा, किसानों के पास वो आप ट्रैक्टर वाला कर रहे हो ना, ये तो बहुत छोटा स्तर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलाश जी आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसके बड़े लेवल पे ये हवाई स्प्रेडिंग करें, हवाई से इसको छिड़काव करें ताकि वो रात को जहाँ है वही रह जाए। बिल्कुल, तो इस तरह से उसे खत्म किया जा सकता। सुरेश चौधरी जी आपने सुना नारायण नाम बेड़ा जी ने कहा और एक ये सुझाव दिया है कि इस तरह से भी इसे खत्म किया जा सकता है।
श्वेता नारायण बेड़ा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां से ये बॉर्डर से घुसी है वहीं इसका हवाई स्प्रे करके, और भारत सरकार को का विभाग है, भारत सरकार को वहीं खत्म करना चाहिए। राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी से भग नहीं रही है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों दिन रात लग रहे हैं, जो हमारे पास हवाई सर्वे का सिस्टम नहीं है। तो भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है प्रधानमंत्री जी को कि हवाई, वास्तव में सही है कि टिड्डी 7 बजे बाद में जहां भी पड़ाव डालती है वह सब कुछ नष्ट करती है, इसलिए उस एरिया को लोकेलाइज करके और उसके ऊपर इसमें स्प्रे किया जाए तो ऐसे परमानेंट खत्म हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार का क्या कहें, जिस गरीब मजदूर के हजारों किलोमीटर चलते छाले हो गए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। चलिए सर ठीक है, दूसरे मुद्दे मत लेकर आइए सुरेश जी, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मनीष पारिक जी, मनीष पारिक जी, चलिए ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए सर, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। मनीष जी एक लास्ट कमेंट दे दीजिए सर, वक्त खत्म हो रहा है। श्वेता, आप पार्टी के मंत्री महोदय ने कॉलोनी में जाके और लोगों को कहा कि आपके लिए बस लगाई है, सुबह जाना बैठ के। सर हम टिड्डियों पे बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, आप लोग फिर उसी मुद्दे पर चले गए। मनीष जी आप इस मुद्दे पर सर बात रखिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट मनीष जी, एक लास्ट कमेंट, क्या विपक्ष के तौर पर आप लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं मनीष जी? केंद्र सरकार से क्या इससे लेकर आप लोगों ने बात रखी है? मनीष जी क्या इससे लेकर केंद्र सरकार से आपने बात रखी है? ये जो बसों की बातें क्यों कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए सर, जो मैं बात कर रही हूँ। उनको सड़क पे ले आए। सुरेश चौधरी जी देखिए, जब कुछ नहीं मिलता ना, जब कोई जवाब नहीं होता तो आप लोग ऐसे मुद्दा बदलते हैं। इनकी सरकार है समर्थन की, जहाँ पर दिल्ली में इनकी विपक्षियों की सरकार है, राजस्थान में फिर वही चीज हो गई सर, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मजदूरों को सड़क पे लाने को मजबूर कर दिया। मनीष जी जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब नहीं दिया। मैं सवाल कर रही हूँ सर, मैं सवाल कर रही हूँ सर, आप उसका जवाब दीजिए। सरकार बनाने के लिए चलिए ठीक है, आप लोग इसी पर सर बात कर लीजिए, आप आपस में चर्चा कर लीजिए क्योंकि वक्त तो खत्म हो गया है। जिस मुद्दे को लेकर, जिस चीज को लेकर कंक्लूजन की बात की जा रही थी, आप लोग चले गए मजदूरों पर, किसान से। हम टिड्डियों पर बात कर रहे हैं, आप बस पर पहुंच जा रहे हैं। मुद्दा कुछ होता है, चर्चा किसी और पर की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टिड्डी टेरर है, टिड्डियों से किसान परेशान है। जिस तरह से फसलें एक तरफ से पूरा खत्म करती हुई जा रही, नष्ट करती हुई जा रही है, इसका समाधान चाहिए और यही उम्मीद किसान सरकार से कर रहा है। सरकारी स्तर पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन वक्त रहते इन्हें खत्म नहीं किया गया तो एक बड़ा नुकसान कर सकती है, जिसका कोई आकलन भी नहीं कर सकता। और अगर इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो सिर्फ किसानों को होगा, किसान की कमर टूटेगी। और उससे पहले कैसे हालात बने, कुछ ना कुछ एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है, जिसके हिसाब से ये काम किया जाए, इन्हें खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। और यही उम्मीद किसान कर रहा है। देखते हैं आगे क्या किया जाता है। हालांकि अभी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।